नमस्कार दोस्तों। आपने कभी नोटिस किया है कि हमारी ज़िंदगी में इंटीमेसी यानी गहराई वाला कनेक्शन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम जल्दी में जी रहे हैं, जल्दी में बात करते हैं, जल्दी में रिश्ते बनाते हैं और शायद सबसे ज़्यादा जल्दी में हम उस चीज़ को भी जीते हैं जो इनहेरेंटली स्लो, डीप और माइंडफुल होनी चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर आपको बताया जाए कि इंटीमेसी का असली अनुभव स्पीड में नहीं बल्कि स्लोनेस में छिपा है? क्या होगा अगर आपके ये समझ में आए कि कनेक्शन कोई फिजिकल एक्ट नहीं बल्कि अवेयरनेस की एक स्टेट है? आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो इन सभी सवालों को चैलेंज करती है, स्लो सेक्स। और इसके ऑथर हैं निकोल डेडन। ये किताब सिर्फ रिलेशनशिप्स या सेक्सुअलिटी के बारे में नहीं, ये किताब एक्चुअली तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी प्रेजेंस और तुम्हारी अवेयरनेस के बारे में है। और अगर तुम इसे सही से समझ लेते हो तो ये सिर्फ तुम्हारे रिलेशनशिप्स ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। अब एक सिंपल सा सवाल, क्या तुम कभी किसी के साथ होते हुए भी मेंटली कहीं और थे? शायद तुम किसी के साथ बैठे हो लेकिन दिमाग में काम चल रहा है, या फ्यूचर की चिंता है, या पास्ट की कोई बात। यानी बॉडी एक जगह और माइंड कहीं और यही डिस्कनेक्ट धीरे धीरे हमारे हर अनुभव को शैलो बना देता है। निकोल इसी डिस्कनेक्ट की बात करते हैं। वे कहती हैं कि हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास टाइम कम है, बल्कि ये है कि हमारे पास अटेंशन नहीं है। हम किसी भी चीज़ को पूरा महसूस ही नहीं करते। हम जल्दी जल्दी हर एक्सपीरियंस को कंज्यूम करते हैं, जैसे हम लाइफ को जी नहीं रहे बल्कि उसे स्क्रॉल कर रहे हैं। और यहीं से एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है, स्लोनेस। स्लोनेस का मतलब सिर्फ धीरे होना नहीं है। स्लोनेस का मतलब है पूरी तरह प्रेजेंट होना। मतलब जो भी हो रहा है उसे बिना डिस्ट्रैक्शन के, बिना जल्दी के, पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस करना। अब ज़रा अपने डेली लाइफ के बारे में सोचो। तुम खाना खाते हो लेकिन साथ में फ़ोन भी चलाते हो। तुम किसी से बात करते हो लेकिन दिमाग कहीं और होता है। तुम रिलैक्स करने की कोशिश करते हो लेकिन एक्चुअली स्ट्रेस्ड रहते हो। तो फिर सवाल ये है, क्या तुम सच में कुछ भी पूरी तरह जी पा रहे हो, या तुम सिर्फ एक्सपीरियंसेस के सरफेस को टच करके आगे बढ़ रहे हो? निकोल कहती हैं कि जब तक हम स्लोनेस को नहीं समझते तब तक हम इंटीमेसी को भी नहीं समझ सकते, क्योंकि इंटीमेसी का मतलब ही है किसी भी मोमेंट के साथ डीपली कनेक्ट होना। और ये कनेक्शन तभी पॉसिबल है जब तुम उस मोमेंट में फुली प्रेजेंट हो। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात आती है। हम में से बहुत लोग सोचते हैं इंटीमेसी का मतलब है क्लोजनेस, लेकिन असल में इंटीमेसी का मतलब है अवेयरनेस। जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी उतना ही डीप कनेक्शन होगा, और जितनी कम अवेयरनेस होगी उतना ही एक्सपीरियंस शैलो होगा। तो अब सवाल ये है, अवेयरनेस कैसे डेवलप होती है? और यही इस पूरी जर्नी, इस ऑडियो लेक्चर का कोर है। निकोल एक प्रैक्टिस की बात करती है जिसे वे सिर्फ एक टेक्निक की तरह नहीं बल्कि एक अवेयरनेस ट्रेनिंग की तरह देखती है। लेकिन उससे पहले वो एक बहुत बेसिक चीज़ क्लियर करती है कि हमें पहले ये समझना होगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। क्योंकि अगर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अभी कितने डिस्कनेक्टेड हो तो तुम कनेक्शन की वैल्यू कभी नहीं समझ पाओगे। अब इमेजिन करो, तुम किसी के साथ बैठे हो और तुम्हारा पूरा अटेंशन सिर्फ उसी मोमेंट पर है। न कोई डिस्ट्रैक्शन, न कोई जल्दी, न कोई एक्सपेक्टेशन, बस एक प्योर प्रेजेंस। ऐसा एक्सपीरियंस तुम्हें कितनी बार होता है? शायद बहुत रेयरली। और यही रीज़न है कि हमें इंटीमेसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है, क्योंकि हम उसे रेयरली एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन निकोल कहती है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, ये एक्चुअली हमारी नेचुरल स्टेट है, बस हम उससे दूर हो गए हैं। अब यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल शिफ्ट समझना ज़रूरी है। हम यूजुअली प्लेजर को चेज़ करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अच्छा लगे, लेकिन इस चेज़ में हम एक्चुअली अवेयरनेस खो देते हैं। और जब अवेयरनेस खो जाती है तो प्लेजर भी शैलो हो जाता है। तो निकोल अप्रोच क्या है? वो कहती हैं, प्लेजर को चेज़ मत करो, अवेयरनेस को डीपन करो। और जब अवेयरनेस डीप होगी तो प्लेजर अपने आप डीपन हो जाएगा। यानी फोकस बदल जाता है।
रिजल्ट से प्रोसेस पर, डेस्टिनी से जर्नी पर। और अब एक और सवाल, क्या तुम कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है जहाँ तुम पूरी तरह प्रेजेंट थे? शायद कोई सनसेट देख रहे थे, या कोई म्यूजिक सुन रहे थे, या किसी के साथ डीपली कनेक्टेड फील कर रहे थे। उस मोमेंट में टाइम स्लो हो जाता है और तुम महसूस करते हो कि तुम सच में जी रहे हो। निकोल कहती हैं, यही स्टेट हम कॉन्शियसली क्रिएट कर सकते हैं। ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, ये एक स्किल हो सकती है, एक प्रैक्टिस हो सकती है। और यही इस किताब का कोर प्रॉमिस है कि इंटीमेसी और प्रेजेंस कोई रैंडम चीज़ नहीं है, ये डेवलप की जा सकती है। अब धीरे धीरे हम उस प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर तुम्हें ये लेक्चर अब तक इंटरेस्टिंग लगा और तुम्हें लगता है कि ऐसे डीप टॉपिक्स को समझना तुम्हारे लिए वैल्यूबल है, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे लॉन्ग फॉर्म डीप लेक्चर्स बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और तुम्हारा सपोर्ट इसे कंटिन्यू रखने में मदद करता है। अब वापस चलते हैं। निकोल डिडॉन जिस प्रैक्टिस की बात करती हैं, वो सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो एक्चुअली एक मेंटल और इमोशनल ट्रेनिंग है, जिसका गोल है अटेंशन को रिफाइन करना। मतलब तुम्हारा ध्यान कितना सटल सेंसेशन को महसूस कर सकता है, कितना डीपली वो प्रेजेंट रह सकता है, और कितना जल्दी वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंसाइट है। हमारा माइंड हमेशा एक्सट्रीम्स में जाता है, या तो हम कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, या फिर हम किसी रिजल्ट को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ट्रू अवेयरनेस इन दोनों के बीच में होती है, जहाँ तुम नीदर डिस्ट्रैक्टेड हो और न ही फोर्स कर रहे हो, बस ऑब्जर्व कर रहे हो, फील कर रहे हो। और यही ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे तुम्हें डीपर लेवल्स पर ले जाती है। अब इमेजिन करो, तुम अपने अटेंशन को ट्रेन कर रहे हो, जैसे एक मसल को ट्रेन करते हैं। शुरुआत में अटेंशन वीक होता है, बार बार डिस्ट्रैक्ट होता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो स्टेबल होने लगता है। और जब अटेंशन स्टेबल हो जाता है, तो तुम वो महसूस करने लगते हो जो पहले तुमसे मिस हो रहा था। यानी लाइफ सडनली रिचर हो जाती है, डीपर हो जाती है और मीनिंगफुल हो जाती है। निकोल डिडॉन इसी को कहती हैं एक्सपेंडिंग योर कैपेसिटी टू फील। मतलब तुम्हारी कैपेसिटी बढ़ना, ताकि तुम लाइफ को ज़्यादा डीपली एक्सपीरियंस कर सको। अब यहाँ एक सटल डेंजर भी है। कई लोग इस कंसेप्ट को समझते हैं, लेकिन उसे सिर्फ इंटेलेक्चुअली समझते हैं। वो सोचते हैं कि हाँ, प्रेजेंस इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो उसे प्रैक्टिस नहीं करती, और बिना प्रैक्टिस के ये सिर्फ एक आइडिया बनकर रह जाता है। इसलिए इस पूरी जर्नी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तुम्हें खुद फील करना होगा, खुद ऑब्जर्व करना होगा, और खुद अपने अटेंशन को ट्रेन करना होगा। क्योंकि जब तक हम इसे अपने अंदर महसूस करना शुरू नहीं करते, तब तक ये सिर्फ अच्छे लगने वाले कंसेप्ट ही रहते हैं। तो अब एक सिंपल सा सवाल, अगर तुम्हें अभी इसी मोमेंट में अपने ध्यान को ऑब्जर्व करना हो, तो क्या तुम देख सकते हो कि वो कहाँ है? क्या वो इस आवाज़ पर है, या किसी और थॉट में भटक रहा है? यहीं से प्रैक्टिस शुरू होती है, किसी कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक से नहीं, बस इस सिंपल ऑब्जर्वेशन से कि तुम्हारा अटेंशन अभी कहाँ है। निकोल डिडॉन बार बार एक बात पर जोर देती है कि अवेयरनेस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे क्रिएट करना पड़ता, वो ऑलरेडी मौजूद है, हमें बस उसे नोटिस करना है, रिफाइन करना है। अब इमेजिन करो, तुम अपने अटेंशन को ऐसे देख रहे हो जैसे कोई साइंटिस्ट माइक्रोस्कोप से देखता है, बिना जजमेंट के, बिना जल्दी के, बस क्यूरियोसिटी के साथ। अब धीरे धीरे तुम्हें एक पैटर्न दिखने लगता है कि तुम्हारा माइंड कंस्टेंटली जंप करता रहता है, एक सेंसेशन से दूसरे सेंसेशन पर, एक थॉट से दूसरे थॉट पर। और इसी जंपिंग के कारण तुम कभी भी किसी एक एक्सपीरियंस में डीपली नहीं जा पाते। तो पहला स्टेप क्या है? इस जंपिंग को रोकना नहीं, बल्कि उसे देखना। क्योंकि जितना तुम उसे फोर्स करके रोकने की कोशिश करोगे, वो उतना ही स्ट्रांग होगा। लेकिन जैसे ही तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, वो नेचुरली स्लो होने लगता है। अब यहाँ एक बहुत सटल शिफ्ट होता है। पहले तुम अपने थॉट्स और सेंसेशन में खो जाते थे, अब तुम उन्हें ऑब्जर्व करने लगते हो, और यही ऑब्जर्वर स्टेट अवेयरनेस की शुरुआत है। अब निकोल एक और इंटरेस्टिंग बात कहती हैं। वो कहती हैं कि हमारा नर्वस सिस्टम, यानी हमारी पूरी बॉडी, एक्चुअली हाई लेवल्स ऑफ सेंसेशन को हैंडल करने के लिए ट्रेंड नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंटेंस फीलिंग आती है, चाहे वो खुशी हो, एक्साइटमेंट हो या इंटीमेसी,
हम उसे फुली अलाउ नहीं कर पाते। हम या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या उसे जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धीरे-धीरे खुद को नंब करना सीख लिया है। अब ज़रा अपने लाइफ के मोमेंट्स को याद करो, कितनी बार ऐसा हुआ है, कोई कोई अच्छा मोमेंट आया और तुम उसे पूरी तरह फ़ील करने की बजाय या तो फ्यूचर के बारे में सोचने लगे या उसे जल्दी ख़त्म कर दिया। यही कंडीशनिंग है और यही कंडीशनिंग हमें डीप एक्सपीरियंस से दूर रखती है। तो निकोल डिडॉन का अप्रोच क्या है? वो कहती हैं, तुम्हें अपने नर्वस सिस्टम को रीट्रेन करना होगा ताकि तुम ज़्यादा इंटेंसिटी को होल्ड कर सको। और ये कैसे होगा? धीरे धीरे, स्लोनेस के थ्रू। अब इमेजिन करो, तुम किसी भी सेंसेशन को, चाहे वो बहुत सटल हो, उसे फुली फील कर रहे हो, बिना जल्दी के, बिना डिस्ट्रैक्शन के, बस उसे एक्सप्लोर कर रहे हो। जैसे तुम किसी अननोन टेरिटरी में जा रहे हो और हर छोटा डिटेल नोटिस कर रहे हो। यही प्रैक्टिस है। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, अटेंशन की एक्यूरेसी। मतलब तुम्हारा ध्यान कितना स्पेसिफिक हो सकता है। क्या तुम ब्रॉडली फील कर रहे हो या तुम बहुत सटल डिफरेंसेस को भी नोटिस कर सकते हो। जैसे एक म्यूजिशियन नोट्स के छोटे छोटे डिफरेंसेस को सुन सकता है, वैसे ही तुम सेंसेशन के छोटे छोटे वेरिएशन को फील कर सकते हो। और जैसे जैसे ये एक्यूरेसी बढ़ती है, तुम्हारा एक्सपीरियंस और रिचर होता जाता है। अब यहाँ एक कॉमन मिस्टेक होती है, लोग सोचते हैं कि उन्हें कुछ स्पेशल फील होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन निकोल कहती हैं कि रियल डेप्थ सूक्ष्मता में होती है, बहुत छोटे छोटे सेंसेशंस में, जिन्हें हम यूजुअली इग्नोर कर देते हैं। तो प्रैक्टिस क्या सिखाती है? वो तुम्हें स्लो डाउन करके इन सटल सेंसेशंस को नोटिस करना सिखाती है। और जैसे जैसे तुम उन्हें नोटिस करते हो, वो एम्पलीफाई होने लगते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, जितना तुम स्लो होते हो उतना ही एक्सपीरियंस इंटेंस होता जाता है, और जितना तुम जल्दी करते हो उतना ही एक्सपीरियंस डल हो जाता है। अब ज़रा इसको लाइफ के बाकी एरियाज़ में अप्लाई करके देखो। जब तुम जल्दी जल्दी खाना खाते हो तो टेस्ट कम महसूस होता है। जब तुम जल्दी जल्दी म्यूजिक सुनते हो तो डेप्थ मिस हो जाती है। जब तुम जल्दी जल्दी रिश्ते जीते हो तो कनेक्शन शैलो रह जाता है। तो क्या प्रॉब्लम स्पीड है या प्रॉब्लम अवेयरनेस की कमी है? निकोल कहती हैं, स्पीड सिर्फ एक सिम्टम है, रियल प्रॉब्लम है डिसकनेक्शन और सॉल्यूशन है प्रेजेंस। अब यहाँ एक और लेयर आती है जो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो सकती है। जब तुम स्लो होते हो और ट्रूली प्रेजेंट होते हो तो तुम्हें सिर्फ प्लीजेंट सेंसेशन ही नहीं बल्कि अनकंफर्टेबल सेंसेशन भी महसूस होते हैं, जैसे रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, अनईजी। और यही वो पॉइंट है जहाँ ज़्यादातर लोग एक्सकेप कर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ अच्छा फील करना चाहते हैं। लेकिन निकोल का कहना है कि अगर तुम अनकंफर्टेबल सेंसेशन को अलाउ नहीं करोगे तो तुम डीप प्लेजर को भी फुली एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोनों सेम स्पेक्ट्रम के पार्ट्स हैं। तो रियल प्रैक्टिस क्या है? हर सेंसेशन को, चाहे वो कंफर्टेबल हो या अनकंफर्टेबल, इक्वली ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंट के, बिना रेजिस्टेंस के। अब इमेजिन करो, तुम अपने अंदर जो भी हो रहा है उसे पूरी ऑनेस्टी से देख रहे हो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, बस उसे समझने की कोशिश कर रहे हो। यही अवेयरनेस है और यही इंटीमेसी की फाउंडेशन है, क्योंकि इंटीमेसी सिर्फ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ नहीं होती, वो सबसे पहले खुद के साथ होती है। अगर तुम अपने ही सेंसेशंस, अपने ही इमोशंस और अपने ही थॉट्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम किसी और के साथ भी ट्रूली कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो ये जर्नी बाहर से ज़्यादा अंदर की है। अब धीरे धीरे एक और चीज़ क्लियर होने लगती है कि ये सिर्फ टेक्निक नहीं है, ये एक पूरी वे ऑफ बीइंग है, एक तरीका है जीने का, जहाँ तुम हर मोमेंट को ज़्यादा कॉन्शियसली एक्सपीरियंस करते हो। अब एक सवाल, अगर तुम आज ही हर दिन कुछ मिनट के लिए बस अपने अटेंशन को ऑब्जर्व करना शुरू करो तो क्या बदल सकता है? शायद शुरुआत में भी कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम ज़्यादा प्रेजेंट हो, तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ रही है और तुम्हारा कनेक्शन और गहरा हो रहा है। और यही इस पूरी प्रोसेस का गोल है। कोई क्विक रिजल्ट नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, बस धीरे धीरे डीपनिंग अवेयरनेस। अब तक तुमने एक चीज़ धीरे धीरे महसूस करनी शुरू कर दी होगी कि ये पूरी जर्नी सिर्फ अपने अंदर देखने की नहीं है, ये अल्टीमेटली इस बात तक जाती है कि तुम किसी दूसरे इंसान के साथ कैसे कनेक्ट करते हो। क्योंकि सच ये है कि हम अपने आप से जितने कनेक्टेड होते हैं उतने ही किसी और से कनेक्टेड हो पाते हैं। अगर अंदर क्लैरिटी नहीं है तो बाहर कनेक्शन भी फ्रेगमेंटेड होता है।
अब ज़रा एक सिंपल सिचुएशन इमेजिन करो, तुम किसी के साथ बैठे हो, कन्वर्सेशन चल रही है, लेकिन तुम पूरी तरह प्रेजेंट नहीं हो। तुम सुन तो रहे हो, लेकिन एक्चुअली प्रोसेस नहीं कर रहे हो। तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो, लेकिन ट्रूली कनेक्ट नहीं कर रहे। ऐसा कितनी बार होता है? शायद बहुत ज़्यादा। और यही मॉडर्न रिलेशनशिप्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम फिजिकली साथ होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली डिस्कनेक्टेड। निकोल इसी डिस्कनेक्ट को हाईलाइट करती हैं। वो कहती हैं कि हम रिलेशनशिप्स में अक्सर रोल प्ले करते हैं। हम एक इमेज बनाकर रखते हैं कि हमें कैसा दिखना है, कैसे बिहेव करना है, और इस इमेज को मेंटेन करने में हम अपनी रियल फीलिंग्स से कट जाते हैं। अब यहाँ एक बहुत ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम किसी के सामने पूरी तरह ऑथेंटिक हो? क्या तुम बिना फिल्टर के, बिना डर के अपनी रियल फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, या तुम हमेशा थोड़ा सा गार्ड रखकर चलते हो? यही गार्ड इंटीमेसी को ब्लॉक करता है, क्योंकि इंटीमेसी तभी पॉसिबल है जब तुम वनरेबल होते हो। लेकिन वल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब है कि तुम वीक हो? नहीं। निकोल वल्नरेबिलिटी को वीकनेस नहीं, बल्कि ओपननेस मानती है। मतलब तुम अपने एक्सपीरियंस को हाइड नहीं कर रहे, तुम उसे अलाउ कर रहे हो और शेयर कर रहे हो। अब यहाँ एक पैराडॉक्स है कि जितना तुम वल्नरेबल होते हो, उतना ही तुम स्ट्रांग बनते हो, क्योंकि तुम अपने एक्सपीरियंस से भाग नहीं रहे, तुम उसका सामना कर रहे हो। अब इमेजिन करो, तुम किसी के साथ बैठे हो और तुम पूरी तरह प्रेजेंट हो। न कोई रोल, न कोई मास्क, न कोई एक्सपेक्टेशन, बस एक जेन्युइन प्रेजेंस। ऐसे मोमेंट में कनेक्शन ऑटोमेटिकली डीपन हो जाता है, क्योंकि अब कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स के थ्रू नहीं होता, बल्कि एनर्जी और अवेयरनेस के थ्रू होता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, लिसनिंग। हम अक्सर सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब है बोलना, लेकिन रियल कम्युनिकेशन लिसनिंग से शुरू होता है। और लिसनिंग का मतलब सिर्फ वर्ड्स सुनना नहीं है, बल्कि पूरे व्यक्ति को फील करना है, उसकी टोन, उसके पॉजेज, उसकी एनर्जी। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम खुद प्रेजेंट हो। अगर तुम खुद डिस्ट्रैक्टेड हो, तो तुम सामने वाले को डीपली परसीव नहीं कर सकते। तो इंटीमेसी का एक बड़ा हिस्सा है डीप लिसनिंग। अब एक एक्सपेरिमेंट सोचो, अगली बार जब तुम किसी से बात करो, तो सिर्फ ये ट्राई करना कि तुम पूरी तरह सुनो, बीच में इंटरप्ट ना करो, अपने जवाब के बारे में मत सोचो, बस सुनो और देखो कि कनेक्शन में क्या चेंज आता है। अब यहाँ एक और लेयर आती है जो थोड़ी चैलेंजिंग हो सकती है। जब तुम ट्रूली प्रेजेंट होते हो, तो तुम्हें सामने वाले की इमोशंस भी ज़्यादा डीपली महसूस होते हैं। अगर वो खुश है, तो तुम उसकी खुशी फील करते हो। अगर वो दुखी है, तो तुम उसका दर्द भी महसूस करते हो। और यही वजह है कि कई लोग डीप कनेक्शन से बचते हैं, क्योंकि वे इंटेंसिटी से डरते हैं। लेकिन निकोल कहती है कि इंटेंसिटी ही इंटीमेसी की एसेंस है। अगर तुम इंटेंसिटी से भागते हो, तो तुम कनेक्शन के डेप्थ से भी दूर रहते हो। तो सोल्यूशन क्या है? अपनी कैपेसिटी बढ़ाना, ताकि तुम इस इंटेंसिटी को होल्ड कर सको। और यही वही ट्रेनिंग है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, अवेयरनेस की ट्रेनिंग। जब धीरे धीरे एक और चीज़ क्लियर होती है कि इंटीमेसी कंट्रोल के अपोजिट है। जब तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो तुम एक्चुअली डिस्कनेक्ट हो जाते हो। लेकिन कंट्रोल का मतलब है कि तुम एक्सपीरियंस को शेप देना चाहते हो, लेकिन इंटीमेसी का मतलब है एक्सपीरियंस को अलाउ करना। अब इमेजिन करो, तुम किसी मोमेंट को कंट्रोल नहीं कर रहे, बस उसे अनफोल्ड होने दे रहे हो। तो उस मोमेंट में स्पॉन्टेनिटी आती है, ऑथेंटिसिटी आती है, और कनेक्शन और गहरा हो जाता है। अब एक और सटल पॉइंट, हम अक्सर रिलेशनशिप में आउटकम फोकस्ड होते हैं। हम सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, ये रिलेशनशिप कहाँ जाएगा, ये सही है या गलत। और इन क्वेश्चन के कारण हम प्रेजेंट मोमेंट को मिस कर देते हैं। निकोल कहती है कि अगर तुम सच में इंटीमेसी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो तुम्हें आउटकम से अटेंशन हटाकर एक्सपीरियंस पर लाना होगा। मतलब अभी जो हो रहा है, उसे पूरी तरह फील करना, बिना ये सोचे कि आगे क्या होगा। अब यहाँ एक और डीप रियलाइजेशन आता है कि इंटीमेसी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये कोई एंड गोल नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हर मोमेंट में, हर इंटरेक्शन में तुम या तो कनेक्टेड हो या डिसकनेक्टेड, और ये चॉइस हर मोमेंट में होती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम कॉन्शियसली चूज करो कि तुम हर इंटरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट रहोगे, थोड़ा ज़्यादा ओपन रहोगे, थोड़ा ज़्यादा अवेयर रहोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी रिलेशनशिप डायनेमिक बदल सकती है।
और यही इस पूरी टीचिंग की पावर है। ये कोई एक्सटर्नल चीज़ नहीं बदलती, ये तुम्हारा वे ऑफ बीइंग बदलती है। और जब तुम बदलते हो तो तुम्हारे रिलेशनशिप्स भी बदलते हैं। अब एक और ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम रेडी हो इस तरह की अवेयरनेस के साथ जीने के लिए? क्योंकि ये ईज़ी नहीं है, ये तुम्हें बार-बार कॉन्फ्रंट करेगी, तुम्हारी हैबिट्स को, तुम्हारे पैटर्न्स को, तुम्हारे फ़ियर्स को, लेकिन यही ग्रोथ है और यही रियल कनेक्शन का रास्ता है। अब हम उस जगह पर आ गए हैं, जहाँ ये पूरी जर्नी थोड़ी और रियल, थोड़ी और रॉ होने लगती है। क्योंकि जब तक तुम सच में स्लो होते हो, प्रेज़ेंट होते हो और अपनी अटेंशन को रिफ़ाइन करना शुरू करते हो, तो सिर्फ़ शांति और क्लैरिटी ही सरफ़ेस पर नहीं आती, बल्कि वो सब भी सामने आने लगता है जिसे तुम अब तक अवॉइड करते आए हो। तुम्हारे पुराने इमोशनल पैटर्न्स, तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हारे अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स। और यही वो पॉइंट है जहाँ असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अब एक सिंपल सा सवाल, क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे कुछ रिएक्शंस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक होते हैं? जैसे कोई कुछ कहे और तुम्हें इंस्टेंटली गुस्सा आ जाए, या कोई सिचुएशन आए और तुम्हें बिना वजह एंग्जाइटी होने लगी। ये रिएक्शंस अचानक नहीं आते, ये तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से बनते हैं और धीरे धीरे ये पैटर्न्स बन जाते हैं। निकोल इसको बहुत क्लियरली पॉइंट करती हैं। वे कहती हैं कि हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को रेयरली एज इट इज़ एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसे अपने पास्ट के फिल्टर से देखते हैं। मतलब जो अभी हो रहा है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता जितना कि तुम्हारा माइंड उसे इंटरप्रेट कर रहा होता है। अब इमेजिन करो, तुम किसी के साथ बात कर रहे हो और वो कुछ ऐसा कह देता है जो तुम्हें ट्रिगर कर देता है। तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें जज कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन क्या ये सच है या ये तुम्हारी पास्ट का कोई पैटर्न एक्टिवेट हो गया है? यही अवेयरनेस का नेक्स्ट लेवल है, जहाँ तुम सिर्फ सेंसेशन को ऑब्जर्व नहीं करते, बल्कि अपने पैटर्न्स को भी ऑब्जर्व करते हो। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट शिफ्ट होता है। पहले तुम अपने रिएक्शंस को ट्रुथ मानते थे, अब तुम उन्हें पैटर्न्स की तरह देखने लगते हो। और जैसे ही ये शिफ्ट आता है, तुम्हारे पास चॉइस आ जाती है। अब तुम ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करते, तुम कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। लेकिन इसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, ऑनेस्टी। तुम्हें अपने आप को ऑनेस्टी से देखना होगा कि तुम क्या फील कर रहे हो और क्यों फील कर रहे हो, बिना ब्लेम किए, बिना जस्टिफाई किए, बस ऑब्जर्व करना। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, जब तुम अपने पैटर्न्स को देखना शुरू करते हो, वो शुरुआत में और ज़्यादा इंटेंस होने लगते हैं। जैसे पहले वो बैकग्राउंड में थे और अब फोरग्राउंड में आ जाते हैं। और ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही प्रोसेस का हिस्सा है, क्योंकि जो चीज़ विजिबल हो जाती है उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, और जो इनविजिबल है वो कंट्रोल करती रहती है। तो अवेयरनेस क्या करती है? वो हिडन पैटर्न्स को विजिबल बनाती है। अब इमेजिन करो, तुम अपने अंदर एक पैटर्न नोटिस करते हो, जैसे रिजेक्शन का डर, या कंट्रोल की टेंडेंसी, या अप्रूवल की नीड। पहले तुम इन पैटर्न्स के अकॉर्डिंग बिहेव करते थे बिना रियलाइज किए, लेकिन अब तुम उन्हें देख पा रहे हो, और यही पहला स्टेप है फ्रीडम का। अब निकोल एक और डीप पॉइंट उठाती हैं। वो कहती हैं कि हमारे अंदर जो भी पैटर्न्स हैं वो सिर्फ मेंटल नहीं हैं, वो फिजिकल भी हैं। मतलब तुम्हारी बॉडी भी उन्हें होल्ड करती है, जैसे टेंशन, टाइटनेस, रेस्टलेसनेस। तो जब तुम अवेयरनेस प्रैक्टिस करते हो, तो तुम सिर्फ माइंड को नहीं, बल्कि बॉडी को भी ऑब्जर्व करते हो। और धीरे धीरे तुम्हें ये कनेक्शन समझ में आने लगते हैं कि तुम्हारा इमोशनल स्टेट और तुम्हारा फिजिकल स्टेट एक दूसरे से डीपली जुड़े हुए हैं। अब एक और सिंपल एक्सपेरिमेंट, जब भी तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन फील हो, जैसे गुस्सा या डर, तो सिर्फ ये नोटिस करना कि तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है, कहाँ टेंशन है, कहाँ कॉन्ट्रैक्शन है, और बिना उसे चेंज किए बस ऑब्जर्व करना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम ऑब्जर्व करते हो, वो सेंसेशन चेंज होने लगती है, क्योंकि अवेयरनेस इटसेल्फ ट्रांसफॉर्मेटिव। अब यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल आइडिया है। ट्रांसफॉर्मेशन एफर्ट से नहीं, अवेयरनेस से होती है। मतलब तुम्हें खुद को फोर्स करके बदलने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस क्लियरली देखना है, और क्लैरिटी अपने आप चेंज लेकर आती है। अब यहाँ एक और चैलेंज आता है। जब तुम अपने पैटर्न्स को देखना शुरू करते हो, तो कभी कभी गिल्ट या शेम भी आ सकता है। तुम सोच सकते हो, मैं ऐसा क्यों हूँ, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन निकोल कहती हैं कि जजमेंट ट्रांसफॉर्मेशन को ब्लॉक करता है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को जज करते हो,
तुम फिर से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तो क्या करना है? कंपैशन के साथ ऑब्जर्व करना। मतलब तुम अपने पैटर्न्स को एनिमी की तरह नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन की तरह देखो। वो तुम्हें कुछ बता रहे हैं, तुम्हारे पास्ट के बारे में, तुम्हारी कंडीशनिंग के बारे में। और जैसे ही तुम उन्हें समझते हो, उनकी पकड़ धीरे धीरे लूज होने लगती है। अब इमेजिन करो, तुम अपने अंदर के हर पैटर्न को, हर इमोशन को, हर रिएक्शन को एक ओपन क्यूरियोसिटी के साथ देख रहे हो, बिना डर के, बिना जजमेंट के। तो धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक स्पेस बनने लगता है जहाँ तुम फ्री हो रिएक्ट करने से, कंपल्शन से। और इसी स्पेस में रियल चॉइस पैदा होती है। अब यहाँ एक और डीप रियलाइजेशन आता है कि इंटीमेसी सिर्फ प्लेजेंट मोमेंट्स में नहीं होती, वो अनकंफर्टेबल मोमेंट्स में भी होती है। जब तुम अपने अंदर के डिफ़िकल्ट इमोशंस को और सामने वाले के इमोशंस को इक्वली अलाउ करते हो, तो कनेक्शन और गहरा हो जाता है, क्योंकि अब तुम सिर्फ अच्छा एक्सपीरियंस शेयर नहीं कर रहे, तुम रियलिटी शेयर कर रहे हो। अब एक सवाल, क्या तुम रेडी हो अपने अंदर की रियलिटी को पूरी तरह देखने के लिए? क्योंकि यही वो जगह है जहाँ रियल ग्रोथ होती है, और यही वो जगह है जहाँ से रियल इंटीमेसी शुरू होती है। निकोल डिडोन का ये कंसेप्ट रिलेशनशिप्स या इमोशन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ये तुम्हारी पूरी परसेप्शन, तुम्हारे पूरे एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ को बदलने लगता है। क्योंकि जब अवेयरनेस गहरी होती है, तो सिर्फ तुम क्या महसूस करते हो वही नहीं बदलता, बल्कि तुम कैसे महसूस करते हो ये भी बदल जाता है। अब एक सिंपल ऑब्जर्वेशन, दो लोग एक ही सिचुएशन में हो सकते हैं, लेकिन उनका एक्सपीरियंस कंप्लीटली अलग हो सकता है। एक व्यक्ति उसे बोरिंग समझ सकता है और दूसरा उसी मोमेंट में ब्यूटी देख सकता है। डिफरेंस कहाँ है? सिचुएशन में नहीं, परसेप्शन में। निकोल इसी परसेप्शन शिफ्ट की बात करती हैं। वो कहती हैं कि हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम उसे वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। मतलब तुम्हारी इंटरनल स्टेट ही तुम्हारी रियलिटी को शेप करती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारा अटेंशन स्कैटर्ड है, तो तुम्हारा एक्सपीरियंस भी स्कैटर्ड होगा। अगर तुम प्रेजेंट नहीं हो, तो तुम लाइफ के सटल डिटेल्स मिस कर दोगे और धीरे धीरे लाइफ डल लगने लगती है। लेकिन जैसे ही तुम अवेयरनेस को गहरा करते हो, तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है। तुम वो नोटिस करने लगते हो जो पहले इनविजिबल था। एक छोटी सी हवा की ठंडक, एक आवाज़ की सॉफ्टनेस, किसी मोमेंट की सटल ब्यूटी। और ये छोटी छोटी चीज़ें मिलकर तुम्हारे एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म कर देती है। अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट होता है। पहले तुम एक्साइटमेंट के पीछे भागते थे, अब तुम डेप्थ को अप्रिशिएट करने लगते हो। पहले तुम्हें इंटेंस लाउड एक्सपीरियंसेस चाहिए थे, अब तुम्हें सटल क्वाइट मोमेंट में भी रिचनेस महसूस करते हो। और यही अलाइवनेस है। अलाइवनेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी लाइफ में हमेशा कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रहा है, बल्कि इसका मतलब है तुम हर मोमेंट को डीपली फील कर पा रहे हो। अब एक सवाल, क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि तुम फिजिकली अलाइव हो लेकिन इंटरनली डल हो? जैसे सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर कुछ मिसिंग है। यही लैक ऑफ अलाइवनेस है। और इसका कारण यूजुअली एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस नहीं होते, बल्कि इंटरनल डिस्कनेक्शन होता है। निकोल कहती हैं कि जब तुम अपनी अटेंशन को रिफाइन करते हो, तो तुम धीरे धीरे उस डिस्कनेक्शन को डिसॉल्व करने लगते हो। और जैसे जैसे डिस्कनेक्शन कम होता है, अलाइवनेस नेचुरली बढ़ने लगती है। अब यहाँ एक सटल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन है कि अलाइवनेस किसी एक्सटर्नल अचीवमेंट से नहीं आती, ये किसी गोल को अचीव करने से नहीं आती, ये आती है प्रेजेंस से। मतलब तुम अभी जो कर रहे हो उसे कितना डीपली फील कर रहे हो। इमेजिन करो, तुम एक सिंपल एक्टिविटी कर रहे हो, जैसे चलना या खाना, लेकिन तुम पूरी तरह प्रेजेंट हो, हर स्टेप को फील कर रहे हो, हर बाइट को टेस्ट कर रहे हो। तो वही सिंपल एक्टिविटी एक रिच एक्सपीरियंस बन जाती है। और यही इस प्रैक्टिस का असेंस है कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मोमेंट्स क्रिएट नहीं करते, तुम ऑर्डनरी मोमेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बना देते हो। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आता है। जब तुम अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हो, तो तुम्हारा रिलेशनशिप टाइम के साथ भी बदल जाता है। पहले तुम्हें लगता था कि टाइम फास्ट जा रहा है या स्लो जा रहा है, लेकिन अब तुम नोटिस करते हो कि जब तुम प्रेजेंट होते हो, तो टाइम एक्सपैंड हो जाता है, एक मोमेंट ज़्यादा फुल लगने लगता है। और जब तुम डिस्ट्रैक्टेड होते हो, तो टाइम स्लिप हो जाता है। अब ज़रा अपने दिन को ऑब्जर्व करके देखो, कितने मोमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो तुम सच में फुली एक्सपीरियंस करते हो।
और कितने मोमेंट ऐसे होते हो जो बस गुजर जाते हैं बिना नोटिस किए। यही डिफरेंस है अवेयरनेस का। अब यहाँ एक और लेयर आती है जो थोड़ी गहरी है। जब तुम अवेयरनेस डीपन होती है तो तुम सिर्फ एक्सटर्नल वर्ल्ड को ही नहीं बल्कि अपने इंटरनल एक्सपीरियंस को भी क्लियरली देख पाते हो। तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारी रिएक्शंस, और जैसे जैसे क्लैरिटी बढ़ती है कन्फ्यूज़न कम होने लगता है। इमेजिन करो तुम किसी सिचुएशन में हो जहाँ पहले तुम रिएक्ट कर देते थे, लेकिन अब तुम पॉज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो और कॉन्शियसली चूज कर सकते हो। तो तुम्हारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है, क्योंकि अब तुम अनकॉन्शियस पैटर्न से ड्राइवन नहीं हो, अब तुम अवेयर चॉइस से ड्राइवन हो। और यही फ्रीडम है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जब तुम अवेयरनेस के साथ जीना शुरू करते हो तो तुम्हारा रिलेशनशिप डिस्कम्फर्ट के साथ भी बदल जाता है। पहले तुम डिस्कम्फर्ट से भागते थे, लेकिन अब तुम उसे ऑब्जर्व कर सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो और उससे सीख सकते हो। तो डिस्कम्फर्ट अब एनिमी नहीं रहता, वो टीचर बन जाता है। अब यहाँ एक बहुत डीप रियलाइजेशन है कि लाइफ में जो भी एक्सपीरियंस आता है वो तुम्हें कुछ सिखा सकता है, अगर तुम उसे अवेयरनेस के साथ देखो। तो कोई भी मोमेंट वेस्ट नहीं होता, हर मोमेंट मीनिंगफुल हो सकता है। इमेजिन करो अगर तुम अपनी लाइफ के हर मोमेंट को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो तो तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल सकता है। अब तुम्हें लाइफ रैंडम नहीं लगेगी, अब तुम्हें लगेगा कि हर एक्सपीरियंस तुम्हें इवॉल्व कर रहा है। और यही इस पूरी जर्नी का डीपर पर्पस है, सिर्फ बेटर फील करना नहीं बल्कि डीपली इवॉल्व करना। अब हम इस पूरी यात्रा की उस अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां बात सिर्फ समझने की नहीं बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने की है। क्योंकि अगर तुमने अब तक जो कुछ भी सुना है उसे सिर्फ एक इंटरेस्टिंग आइडिया की तरह रख दिया तो कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम इसे धीरे धीरे जीना शुरू करते हो तो तुम्हारी पूरी एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बदल सकती है। अब एक सिंपल लेकिन सीधा सा सवाल है, क्या अवेयरनेस कोई ऐसी चीज़ है जिसे तुम एक बार सीख लो और फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहे? उत्तर है नहीं। अवेयरनेस एक प्रैक्टिस है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। हर दिन, हर मोमेंट तुम्हें उसे फिर से चूज करना होता है। और यही इस जर्नी की सच्चाई है। ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहाँ पहुँचकर सब खत्म हो जाए, ये एक कंटिन्यूअस अनफोल्डिंग है। इमेजिन करो तुम सुबह उठते हो और ऑटोमेटिकली फ़ोन उठा लेते हो, या तुम थोड़ी देर रुकते हो, अपनी ब्रीथिंग को नोटिस करते हो, अपनी बॉडी को फील करते हो। बस यही छोटा सा डिफरेंस है, तुम्हारे पूरे दिन का टोन बदल सकता है। अब यहाँ एक बहुत प्रैक्टिकल बात आती है, अगर तुम्हें इस अवेयरनेस को सस्टेन करना है तो तुम्हें अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे एंकर्स बनाने होंगे। एंकर्स मतलब ऐसे मोमेंट जहाँ तुम कॉन्शियसली पॉज करो। जैसे जब तुम खाना खा रहे हो तो कुछ बाइट्स पूरी अवेयरनेस के साथ खाओ, जब तुम चल रहे हो तो कुछ स्टेप्स पूरी प्रेजेंस के साथ चलो, जब तुम किसी से बात कर रहे हो तो कुछ सेकंड्स के लिए पूरी तरह सुनो। ये कुछ मोमेंट हैं छोटे छोटे, धीरे धीरे तुम्हारी अवेयरनेस को स्टेबलाइज करते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कंसिस्टेंसी। क्योंकि अवेयरनेस कोई वन टाइम एफर्ट नहीं है, ये रिपीटेशन से गहरी होती है। जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये नेचुरल बनती जाएगी। इमेजिन करो अगर तुम हर दिन सिर्फ 5-10 मिनट भी अपनी अटेंशन को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करो तो कुछ हफ्तों में ही तुम्हें ये डिफरेंस महसूस होने लगेगा। तुम ज़्यादा प्रेजेंट हो जाओगे, तुम्हारी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और तुम्हारा कनेक्शन गहरा हो जाएगा। अब यहाँ एक चैलेंज भी है, कभी कभी तुम प्रैक्टिस करोगे और लगेगा कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, या तुम फिर से ओल्ड पैटर्न में वापस चले जाओगे। और यही वो मोमेंट है जहाँ ज़्यादातर लोग छोड़ देते हैं। लेकिन यहीं पर पेशेंस ज़रूरी है, क्योंकि ये लीनियर प्रोसेस नहीं है, ये अप्स एंड डाउन्स के साथ आता है। तो जब तुम गिरो तो उसे फेलियर मत समझो, उसे अवेयरनेस का पार्ट समझो। क्योंकि जैसे ही तुम नोटिस करते हो कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए, वही अवेयरनेस है। अब एक और डीप रियलाइजेशन कि अवेयरनेस परफेक्शन नहीं है, ये फ्लॉलेस होना नहीं है, ये सिंपली नोटिसिंग है, बार बार, ऑनेस्टली, बिना जजमेंट के। अब इमेजिन करो तुम अपनी लाइफ को इस लेंस से देख रहे हो जहां तुम खुद को जज नहीं कर रहे बल्कि समझ रहे हो, तो तुम्हारे अंदर एक सॉफ्टनेस आ जाती है, एक ईज आ जाती है। और यही ईज तुम्हारे रिलेशनशिप्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। अब धीरे धीरे हम इस पूरी जर्नी को इंटीग्रेट करते हैं। हमने शुरुआत की थी एक सिंपल आइडिया से कि स्लोनेस, प्रेजेंस और अवेयरनेस,
इंटीमेसी की फाउंडेशन है। फिर हमने समझा कि अटेंशन को कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, कैसे रिफाइन किया जाता है। फिर हमने देखा कि रिलेशनशिप में रियल कनेक्शन कैसे आता है और वल्नरेबिलिटी क्यों ज़रूरी है। फिर हमने अपने इमोशनल पैटर्न्स को एक्सप्लोर किया और देखा कि अवेयरनेस उन्हें कैसे ट्रांसफॉर्म करती है। फिर हमने समझा कि अवेयरनेस हमारी परसेप्शन को कैसे बदलती है और हमें ज़्यादा अलाइव बनाती है। और अब हम यहाँ हैं जहाँ ये सारी अंडरस्टैंडिंग एक सिंपल ट्रुथ में मर्ज हो जाती हैं कि लाइफ का डेप्थ किसी एक्सटर्नल चेंज पर डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है तुम्हारी अवेयरनेस पर। तुम कितने प्रेजेंट हो, तुम कितने ओपन हो, तुम कितना डीपली फील कर सकते हो। यही तुम्हारी एक्सपीरियंस की क्वालिटी तय करता है। अब एक अंतिम सवाल, अगर तुम आज से ही बस थोड़ा सा स्लो होना शुरू करो, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेजेंट होना शुरू करो, तो क्या बदल सकता है? शायद शुरुआत में बहुत कुछ नहीं, लेकिन धीरे धीरे तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ रिचर होती जा रही है। तुम ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो और तुम सच में जी रहे हो, सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहे। और यही इस पूरी जर्नी का एसेंस है। ना कोई कॉम्प्लेक्स फिलॉसफी, ना कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, बस एक सिंपल इनविटेशन कि तुम अपने एक्सपीरियंस के साथ पूरी तरह प्रेजेंट हो और उसे डीपली फील करो। अब अगर तुम यहाँ तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है कि तुम इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हो। और अगर तुम्हें ऐसे ही डीप लॉन्ग फॉर्म लेक्चर्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही टॉपिक्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, धीरे धीरे, गहराई से और ऑनेस्टली। और शायद यही स्लोनेस और यही अवेयरनेस तुम्हारी लाइफ को वो डेप्थ दे दे जिसे तुम हमेशा से खोज रहे थे। धन्यवाद।